हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज द रियल सृष्टि शो और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं गैप द सीरीज एपिसोड 1 पार्ट 3। हाँ जी, 3। हम 3 पे आ चुके हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेटिंग एनी मोर सेकेंड्स। लेट्स स्टार्ट। ओके भाई, बेचारी मुन को तो ऐसा सदमे में डाला है ना। मतलब वो पहले दिन आई है और उसको सीधे ही जो एकदम से दिखाया गया है कि हाँ ये लो रेजिग्नेशन और जाओ वाला, मतलब मेरे हिसाब से बेचारी तो डर गई होगी सदमे में। มอนจ๋ามอนถึงกับอึ้งเลยเหรอ देखा, जो मैंने बोला ना वही वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या तुम भी जो विटनेस करा तुम लोगों ने उससे डरे तो नहीं भाई। มาวันแรกจะเจอโหมดโหดของบอสเลยบอกว่าพรุ่งนี้พี่จะยังเจอม่อนมาทำงานอยู่นะนี่อย่าเธอก็ไปใส่โคน้อง मैंने कहा था ना, नोई इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर टिल नाउ। बेचारी डर ना जाए। सही बात है, क्यों डरा रहे हो उसे, क्यों डरा रहे हो? บอสเขาถูกเครียดอะเพราะว่าผลประกอบการเขาอะมันไม่ตรงตามเป้าอะ แต่น้องม่อนเนี่ยเข้ามาถูกจังหวะจริงๆเลยนะตอนที่ประจำเดือนมาไม่ปกติของหมอบอสเขา แกรู้ได้ไงน่าสงสารที่เขาสองคนนะคะกฎนี่ดูไม่แฟร์กับเขาเลยสองคนนั้นทำงานดี ह्यूमैनिटी भाई, ह्यूमैनिटी मन में भी है, मतलब सब में होती है, उसमें भी है। और इसलिए उसे फील बुरा, ऐसा बुरा हो रहा है उसको फील कि बेचारों के साथ गलत हो। बट ठीक है, देखो अगर रूल्स नहीं होते और बाय चांस उन्हें नहीं पता होता और तब उन्हें उस चीज के लिए निकाला जाता तो मेरे हिसाब से उनके लिए तब रॉन्ग होता। पर जब उन्हें रूल्स पता हैं तो भाई ये XYZ रूल है और तुम्हें वो फॉलो करना है तो करना है भाई। तुम नहीं कर सकते, तुम्हें अगर ऑफिस रोमांस करना है तो तुम भाई नहीं करोगे। तुम अगर तुम्हें सच में वो पसंद है तो घर पे करो ना, इतना क्या है। ดีด้วยนะโอ๊ยนี่ฉันต้องไปคุยใบสมัครเก่าๆแล้วเปิดรับ भाई नोई की अलग ही दिक्कत है। उसे दिक्कत ये नहीं कि वो चलेगा, उसे दिक्कत ये है कि हाँ अब दो नए एम्प्लॉयज लेने पड़ेंगे तो वापस से एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी, वापस से एम्प्लॉयज की लिस्ट बनानी पड़ेगी। सैड। งานใหม่ดีอ่ะเหนื่อยว่ะเฮ้ยเกือบลืมม่อนโทษทีนี่บัตรพนักงานจ้ะยังไงก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำงานในออฟฟิศของเราอย่างเป็นทางการนะจ๊ะ Let's get work hard น้องม่อนสู้ๆนะนี่เดี๋ยวว่าพวก भाई क्यों रोई थी ये? मतलब क्या दिक्कत थी सर भाई? यहाँ पे एक दोबारा रिवाइंड करेंगे हम। भाई बंदी इसलिए बोल रही है कि उसे दोबारा से कोई और एम्प्लॉय न ढूंढना पड़े मुन के जगह पे। बेचारी अलग ही तो क्या है। ไป One of the cutest character. ป้าหมีมาค่ะม่อนช่วย ไม่เป็นไรค่ะคุณม่อนเลิกงานแล้วเดี๋ยวป้าเก็บเอง ไม่เป็นไรค่ะม่อนอยากช่วยเผื่อมีอะไรป้าหมีจะได้ช่วยม่อน คุณม่อนเนี่ยเจ้าเล่ห์เหมือนกันนะคะเนี่ย Chigimon, Chigimon, Chigimon. I'm sorry guys, Chigimon. เพื่อไม่เป็นการขัดศรัทธานะคะงั้นป้าฝากกล่องเนี่ยขึ้นไปเก็บชั้นบนทีค่ะ ได้เลยค่ะ By not to be rude but not मुन but basically अगर तुम पहले दिन जाके अपने काम पे औरों की इतनी मदद करोगे ना तो वो तुम्हें अगली बार से डबल काम देंगे। मतलब वो ये सोचेंगे ओह टेकन फॉर ग्रांटेड वाला सीन है। तो याद रखना, मुन अलग चीज है, तुम मत करना वो चीज। करो, हेल्प करो बट नॉट लाइक दैट। रोमांस रोमांस रोमांस। lower down.
आई कांटेक्ट देख रहे हो तुम लोग, आई कांटेक्ट देखो बस तुम, क्या क्या बढ़िया। भाई ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไร इतनी भी बुरी नहीं है, मतलब हाँ ठीक है बुरी है बट इतनी भी नहीं लग रही मेरे को। क्यूटी क्यूट। Welcome to Second Life, the cinematic metaverse, where every detail is crafted for realism and โอ๊ยกำไรฉัน ये थोड़ा थोड़ा मतलब हिंदी ड्रामास की तरह नहीं हो गया, मतलब बॉलीवुड में जैसे वो नहीं क्या होता है, हाँ साड़ी अटकती है वॉच से, वैसे ही ब्रेसलेट अटका है बाल से, क्या बात है भाईचारा। เอาไม่ออกโอ๊ยเจ็บเอาบอสแป๊บนึง बाल अगर ब्रेसलेट में अटकते हैं तो उन्हें काटता कौन है, मतलब निकालने की कोशिश करो ना, बाल ही काट दो, ये क्या लॉजिक है। เดี๋ยวมันบอสทำอะไรคะในข้อมือฉันเนี่ย5 ล้านบาทนะ 5 मिलियन बात के भाई, ठीक है बाल काट दो गाइस, आई चेंज माय स्टेटमेंट। ระหว่างกำไรกับผม हो गया गाइस गाइस, नहीं नहीं कटा किसी के बाल, नहीं नहीं बाल कटे, ना ही ब्रेसलेट कटा है, सब सही है। यस โอ๊ยเป็นอะไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรค่ะกำไรฉันถ้าเป็นรอยขึ้นมาจะทำยังไงเนี่ยตั้ง5 ล้าน भाई साहब, อันนี้เสมอต้นเสมอปลายขนาดเนี้ย इसका भाई तो नहीं है ना, भाई तो नहीं होगा क्योंकि इतनी केयर भाई लोग नहीं करते। เมื่อกี้แค่หยอกๆเลย ये कोई ना कोई उनका वही है भाई, เดี๋ยวพรุ่งนี้ Lover มาชวน type ยูกิไปกินข้าวด้วยกันนะ โอเคไว้เดี๋ยวนัดกันนะกลับมาดี गाइस ๆหม่อมสาม नॉट टू नोटिस बट दोनों ने एक ही स्ट्रॉ से पी है, तो भाई बहन तो नहीं होंगे, मतलब भाई बहन हो सकते हैं बट नहीं होंगे क्योंकि वो भाई घर के अंदर घुसा ना। พี่นะจะเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยเหรอเจอกับตัวเองก็รู้เลยค่ะ होता है भाई होता है, वो कहावत है ना, दूर के ढोल सुहावने लगना, वो वाला सीन हुआ बेचारी के साथ। उसे लगा था कितनी पोलाइट, एकदम पोलाइट हम्बल वाली होगी लेडी बॉस, और निकली कुछ और ही, रूथलेस, इमोशनलेस, सेवेज। सामने सामने 2 बंदों को निकाल दिया उसने। ये लोग भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन है क्या गाइस? सेम ด้วยกันแล้ว โอเค ได้ค่ะ यूनिवर्सल दिक्कत सभी माओ के साथ। โอเคค่ะ भाई सैम की दादी का कॉल आ चुका है, और मैंने जहाँ तक सुना है लोगों से तो इनकी सीरीज में दादी ही मेन विलन बनेगी बाद में, मतलब लाइक बाद में जाके, तो लेट्स सी। แค่นี้นะย่าโทรมาค่ะย่า มีเรื่องสำคัญจะคุยด้วย भाई ऑफ द टॉपिक जाके एक बात बोलती हूँ, साइड एंगल क्या बढ़िया लग रहा है, नहीं मतलब अच्छा लग रहा है। मैंने पहली बार देखा किसी ने मौका नहीं दिया है सैम को बोलने का, मतलब लेडी बॉस को बोलने का, वरना तो ऑफिस में तो सब सुन ही रहे थे, अब बेचारी को सुनना पड़ रहा है। मेड आ गई है भाई, मेड अब बताने आई है, मतलब बेसिकली ये बताने कि भाई हाँ तुम्हारी दादी जो है, ग्रैंड माँ जो है, वो वेट कर रही है तुम्हारा, तो जाके मिल लो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है भाई। इतनी बड़ी टेबल और खाने वाले कौन, को देखने के बाद समझ में आ रहा है कि भाई थोड़ा बहुत जो भी रूथलेसनेस वगैरह जो भी सैम के अंदर है वो कहाँ से आई है। नॉट टू बी रूड गाइस बट स्टिल ต้องแต่งงานมี
ये कैसी मेंटेलिटी है भाई? मतलब नहीं, मतलब पिछड़ी जाती, कंजर्वेटिव, कि तुम वुमेन हो तो तुम्हें तो शादी करके भाई मतलब बच्चे नहीं बोला इन्होंने, तुम्हें तो शादी करके अपना घर ही बनाना है ना, तो उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? लाइक व्हाट डू मीन भाई? लोग को मतलब लड़कियों की लाइफ नहीं होती? मतलब अपनी कंपनी चलाना तो इन्हें वेस्ट ऑफ टाइम लगा है। जो मैंने बोला था ना कि घर संभालना, बच्चे बच्चे संभालना, बोल ही दिया उसने आखिरकार लास्ट में, गलत नहीं बोलेंगे बट स्टिल บริษัทนี้เป็นความฝันสูงสุดของสามเลย जिस हिसाब से सीरीज चल रही है, मेरे हिसाब से मुझसे अब बहुत ज़्यादा फीमेल्स रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि आई थिंक स्टिल इन 21 वी आर स्टिल फेसिंग द सेम थिंग, एंड आई थिंक पीपल नीड टू ग्रो अप भाई। मॉडर्न टाइम चल रहा है, जेंजिस का टाइम है, उन्हें मौका दे दो अपना, लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर बच्चा तुम्हारी उंगलियों पर नाच रहा है तो ही तुम प्राउड होगे, कुछ और कर रहा है तो क्यों नहीं हो सकते प्राउड? स्माइल है भाई, ये पक्का रिश्ते वाली बात चलने वाली है और कुछ नहीं है। दादी का दिमाग सैम लग रही है ना, और जिस हिसाब से ये ऑफिस में थी, अब तक इसका बस चलता है, ये गिलास जिस गिलास से पानी पी रही है वो गिलास उसके सर पे देके मार देती। एक मिनट भाई, पूछा नहीं है उसने, उस दादी ने पूछा नहीं है तुमसे शादी हो रही है, वो बता रही है तुम्हें कि शादी हो रही है। ये ऑलरेडी इंगेज थे ऑलरेडी, मतलब पहले इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है। ओके อายุ30แล้วเดี๋ยวอายุเยอะ एक मिनट, इतने सीरियस मूवमेंट में बैंक रॉबरी किसको सूझ रही है? मतलब भाई थोड़ा सीरियस हो के, भाई शादी की बात है। เราซีเรียสนะคุณก็รู้ว่าเรารักบริษัทขนาดไหน बंदे को बिना रिस्पॉन्स दिए जा चुकी है वो, ठीक है, समझ रहे हो तुम उसकी बात? भाई क्या घर है भाई, नाइस नाइस। बेचारी की जिंदगी ना, वो एक कहावत होती है ना कि छोड़ो, वो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो वाला सीन है। मतलब आई एम नॉट सेइंग शी इज अ डॉग और व्हाटएवर, बट लाइक एक तरफ कंपनी में शी इज रूथलेस, सेवेज, और सबको लगता है, मेरे हिसाब से कंपनी में से सबको लगता होगा कि ना ये अथॉरिटी होल्ड करती है हर जगह पे, सिर्फ कंपनी में, हर जगह पे। और जैसे ही इसके घर की बात आती है, बेचारी को पूछा भी नहीं जाता कि हाँ बेटा शादी करनी है, इंगेजमेंट हो रखी है, शादी कर, ये वाला सीन है उसके साथ। तो मेरे हिसाब से बहुत गलत जगह पे फंसी हुई है वो अभी तो। एक और मीटिंग गाइस, ให้เวลาไปคิดดิฉันเชื่อว่าต้อง भाई वो पहले तो अपने में सोच रही थी, उसके बाद अब उसने कहा है कि हाँ मैं तो बॉस हूँ, मैं क्यों सोचूं, एम्प्लॉय सोचेंगे, वो वाला सीन है अब, ठीक है। กัดตึงเครียดขนาดนี้ डेयरिंग देख रहे हो बंदे में, 2 दिन हुए उसे आए हुए। डेयरिंग देखो तुम, बस चेक मारो, डेयरिंग चेक मारो, इसकी चेक मारो डेयरिंग। คิดยังไงก็คิดไม่ออกหรอกค่ะงั้นให้เราเต้นหรือร้องเพลงให้ฟังไหมล่ะจะได้ผ่อนคลายขึ้นดิฉันแค่จะบอก ठीक था जो सैम ने बोला ना कि तू क्या चाहता कि मैं नाचूं गाऊं तुम्हारे लिए, तो तुम रिलैक्स फील करो, बढ़िया था। ว่าปล่อยทุกคนไปเบรกไปนี่นี่พนักงานใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะน้องเขาชื่อ गई भाई, तो दूसरे दिन पे पंगे ले चुकी है वो। और इसी के साथ अगले एपिसोड में देखेंगे हम कि उनके ऑफिस में क्या हुआ, बट इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है, एंड दैट्स इट। सो अगर कुछ गलत बोला हो या कुछ निकल गया हो मेरे मुंह से तो उसके लिए सॉरी, और वैसे तो ठीक था सब। और नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, क्योंकि तुम्हारे लाइक कमेंट सब्सक्राइब
मेरे को मोटिवेशन देता है कि हाँ आगे वीडियो बनानी चाहिए, वरना ऐसा लगता है कि यार छोड़ दूँ वाला सीन हो जाता है। तो प्लीज़ बनाना, और इसी के साथ सी यू गाइस इन अनदर एपिसोड ऑफ रिएक्शन वीडियो।